क्लास 10 सोशल साइंस हिस्ट्री। पिछले दिनों आपने पढ़ा था कि प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हुई, लेकिन भारतीयों ने सोचा था कि अंग्रेज़ों की विजय से इस उपनिवेश में यहाँ के रहने वालों को कुछ सुविधाएं और वगैरह मिलेंगी, लेकिन वह उनका अनुमान गलत था, क्योंकि उस युद्ध में अंग्रेज़ों का खर्च बहुत ज़्यादा हो गया था। सेनाएं भी लड़ने में मारी गई थी, तो पहले तो इस खर्च को पूरा करना, इसके लिए उन्होंने टैक्स बढ़ा दिया, ड्यूटी बढ़ा दी, लगान बढ़ा दी, चीज़ें महंगी हो गई, महंगाई बहुत ही बढ़ गई। साथ साथ गांव वालों को इसलिए विवश किया गया कि सेना में भर्ती हो जाए, क्योंकि सैनिक मारे गए थे, सैनिकों की आवश्यकता थी। इससे लोगों को बड़ी निराशा हुई। बाद में फसल भी अच्छी नहीं हुई, अकाल पड़ा और महामारी भी इन्फ्लुएंजा की फैली, जिसमें कई लाख लोग मर गए। तो इस तरह से भारतीयों को बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उसी समय गांधी जी, महात्मा गांधी का नाम आपने सुना होगा, 2 अक्टूबर 1861 में इनका जन्म गुजरात में हुआ था, काठियावाड़ में, पोरबंदर। ये यहाँ से शिक्षा ग्रहण करने के बाद लंदन चले गए, वहाँ से उन्होंने बैरिस्टरी की और फिर साउथ अफ्रीका में उसमें बड़ा गोरों द्वारा नस्ली भेद की नीति के तहत वहाँ के काले लोगों को बहुत परेशान किया जा रहा था। उनकी मदद के लिए गांधी जी चले गए साउथ अफ्रीका। उन्हें अपमान और संघर्ष का सामना तो करना पड़ा, लेकिन उनका अभियान वहाँ सफल हुआ और उस सफलता से उत्साहित होकर वो इंडिया आए और यहाँ वो 15 जनवरी 1915 को भारत लौट आए और यहाँ भी सत्याग्रह आंदोलन शुरू करने की योजना बनाई। प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज़ों का उन्होंने सहयोग किया था, भारत का सहयोग था अंग्रेज़ों का, इसलिए उससे बड़ी सफलता भी मिली थी अंग्रेज़ों को। यद्यपि उन्होंने उसका मूल्यांकन गलत किया, तो गांधी जी यहाँ आने के बाद उन्होंने देखा कि यहाँ चंपारण में जो प्लांटेशन में लेबर लगे हैं, उनकी बौद्धिक शोषण हो रहा है, तो वहाँ आंदोलन करने चले गए। किसानों को राहत मिली। फिर खेड़ा चले गए गुजरात में, वहाँ भी उन्होंने आंदोलन किया, वहाँ भी उन्हें सफलता मिली, उनकी मांगें पूरी हुई। और अहमदाबाद के
कॉटन मिल मजदूरों को इस सत्याग्रह के माध्यम से कुछ सफलता मिली, कुछ राहत मिली। और यह सत्याग्रह आंदोलन जो था उनका, वो मुख्य रूप से सत्य के लिए आग्रह था। जो न्याय था, जो सत्य था, उसी की मांग थी और उसी के लिए अहिंसक आंदोलनों के माध्यम से मांग करना ही सत्याग्रह था। महात्मा गांधी ने अपने सोर्स ए को देखिए, महात्मा गांधी आन सत्याग्रह पर महात्मा गांधी थे। सत्याग्रह उनके लिए क्या था, क्या अर्थ था सत्याग्रह का, क्यों वे सत्याग्रह ही करते थे। इसके लिए उन्होंने कहा कि इट इज सेड ऑफ द पैसिव रेजिस्टेंस दैट इट इज द वीपन ऑफ द वीक। उन्होंने कहा कि कहा जाता है कि सत्याग्रह को लोग निष्क्रिय प्रतिरोध की संज्ञा देते हैं या निष्क्रिय विरोध कहते हैं इसे, और इसे निर्बल लोगों का शस्त्र बताते हैं। आम धारणा है कि सत्याग्रह जो है यह निर्बलों का शस्त्र है, कमज़ोर लोगों का शस्त्र है, और इसमें जो विरोध होता है उसमें सक्रियता नहीं है। बट द पावर विच इज द सब्जेक्ट ऑफ दिस आर्टिकल, लेकिन इस सत्याग्रह की जो शक्ति है कैन बी यूज्ड ओनली बाय द स्ट्रॉन्ग। जो सबल लोग हैं उन्हीं द्वारा इसका प्रयोग किया जा सकता है। इस शक्ति का प्रयोग वही कर सकते हैं जो अंदर से सबल है। यद्यपि इसे निर्बलों का शस्त्र कहा गया है, लेकिन इसका प्रयोग तो वही कर सकता है जो अत्यंत सबल है, जिसकी आत्मा सबल है, जिसके विचार सबल है। दिस पावर इज नॉट द पैसिव मूवमेंट। यह निष्क्रिय आंदोलन नहीं है। दिस पावर इज नॉट द पैसिव रेजिस्टेंस। यह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं है। इंडीड वस्तुतः इट कॉल्स फॉर इंटेंस एक्टिविटी। वस्तुतः इसमें सघन सक्रियता की आवश्यकता है। इसमें अत्यधिक सक्रियता की आवश्यकता है। यह निष्क्रिय प्रतिरोध नहीं बल्कि सघन प्रतिरोध है। इट इज ए डीप रेजिस्टेंस। द मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका वॉज नॉट पैसिव बट एक्टिव। और दक्षिण अफ्रीका में जो उन्होंने प्रतिरोध किया सत्याग्रह के माध्यम से, वह निष्क्रियता का द्योतक नहीं था बल्कि अत्यंत सक्रिय आंदोलन था उनका, जिसमें उन्होंने नस्ली भेद से आतंकित पीड़ित लोगों को गोरे लोगों के उत्पीड़न से सुरक्षा प्रदान की थी। So this is not a passive, it needs too much action, and only those persons who are too much strong, who have got internal strength, they only can use this weapon. सत्याग्रह इज नॉट फिजिकल फोर्स। यह एक शारीरिक बल नहीं है। इसमें शरीर से लड़ने की बात नहीं,
सत्याग्रह डज नॉट इन्फ्लिक्ट पेन ऑन द एडवर्सरी, ये विरोधी को किसी प्रकार का कष्ट नहीं देता। यह अपना जो विरोधी है उसे किसी प्रकार के कष्ट देने की बात इसमें नहीं है। ही डज नॉट सीक हिज डिस्ट्रक्शन। सत्याग्रही जो है अपने विरोधी का विनाश नहीं चाहता। In the use of satyagraha, there is no ill will whatever. और इसमें कहीं भी दुर्भावना की गंध नहीं है। In satyagraha, there is nowhere there is ill will. No one thinks about the destruction of his opponent. अपने विरोधी के विनाश की और द ऑपरेशन ऑफ द अपोनेंट या उसके उत्पीड़न की बात नहीं सोचता। सत्याग्रही अपने विरोधी को कोई शारीरिक कष्ट नहीं देता। He does not pain his opponent in any way. He does not like his destruction, his devastation, and he does not think ill about him. सत्याग्रह इज ए प्योर सोल फोर्स, यह एक शुद्ध आत्मशक्ति है। सत्याग्रह शुद्ध आत्मशक्ति है, आत्मा की शक्ति है। इट इज द इनर स्ट्रेंथ, इट इज द इनर पावर, इट इज द इनर फोर्स। ट्रुथ इज द वेरी सब्सटेंस ऑफ द सोल। सत्य आत्मा की वस्तु है। सत्य का संबंध आत्मा से है जो अजर अमर है। That is why this force is called Satyagraha, and this is the reason this one is named as Satyagraha, because it relates the soul power, and truth is the power of soul. It is soul power. The truth power, the power of truth is this power of soul, and that's why it is called Satyagraha, the power of soul. The soul is informed with knowledge. आत्मा का संबंध ज्ञान से। आत्मा ज्ञान से संसूचित है, ज्ञानपूर्ण है। In it burns the flame of love, और इसमें प्रेम का दिया जलता है, प्रेम की लौ जलती है, प्रेम की अग्नि जलती रहती है। नॉन वायलेंस इज द सुप्रीम धर्म, अहिंसा ही सर्वोच्च धर्म है। नॉन वायलेंस इज द ग्रेटेस्ट रिलीजन ऑफ ए मैन। इट इज सर्टन, यह निश्चित है, दैट कि इंडिया कैन नॉट राइवल ब्रिटेन और यूरोप इन फोर्स ऑफ आर्म्स। और यह भी सही है, यह भी बात सत्य है कि भारत कभी भी यूरोप या इंग्लैंड का या ब्रिटेन का शारीरिक शस्त्रों के बल पर विरोध नहीं कर सकता। शस्त्र बल से उनका विरोध नहीं कर सकता, क्योंकि उनका शस्त्र बल बहुत ही अत्याधुनिक और विकसित और अधिक है। इन आर्म्ड फोर्स इंडिया कैनॉट चैलेंज यूरोप और ब्रिटेन। द ब्रिटिश वर्शिप द वार गॉड। अंग्रेज जो हैं वो युद्ध के देवता की पूजा करते हैं। एंड दे कैन ऑल ऑफ देम बिकम एज दे आर बिकमिंग, और वे सभी हो सकते हैं जैसा वे हो रहे हैं, बियरर्स ऑफ आर्म्स, वे शस्त्रधारी हो सकते हैं जैसा कि वे अपने को
शस्त्रों की बढ़ोतरी करके शस्त्रधारी बन रहे हैं। सशस्त्र सैनिकों का हजूम उनके यहाँ इकट्ठा हो रहा है। The hundreds of millions of Indians can never carry arms। और यहाँ के जो लाखों करोड़ों लोग हैं वे शस्त्र धारण नहीं कर सकते। They have made the religion of non-violence their own। और इसलिए उन्होंने अहिंसा को अपना शस्त्र बना लिया। हम शस्त्र से उनसे नहीं लड़ सकते हैं। गांधी जी ने कहा we can't oppose them with the weapons, with the armed forces, therefore we should accept that force of soul and non-violence। तो गांधी जी ने इस शस्त्र के साथ इस सत्याग्रह से उनका विरोध किया। इस सत्याग्रह से उन्होंने चंपारण में विरोध किया अंग्रेजों का, और फिर खेड़ा में, और राहत दिलाई लोगों को। इसके बाद द रॉलेट एक्ट, अंग्रेजों ने देखा कि तो सत्याग्रह के माध्यम से सफलता प्राप्त कर रहे हैं गांधी, तो उनकी लोकप्रियता को कम करने के लिए उन्होंने एक कानून पास कर दिया। यहाँ की असेंबली ने एक कानून पास किया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। और इस कानून में उन्होंने ये कहा कि बिना किसी कोर्ट में मुकदमा चलाए ही किसी भी व्यक्ति को जेल में डाला जा सकता है। विदाउट गिविंग द रीजन, बिना कारण बताए किसी को पकड़ के जेल में डाल देंगे, ये कानून बना दिया उन्होंने। अब इससे किसी को गिरफ्तार करना और जेल में डाल देना, जो भी विरोध करे उसको जेल में डाल दो। तो इनकी दमन की नीति इस तरह से चली। देखिए, emboldened with the success, Gandhiji in 1909 decided to launch nationwide satyagraha against the proposed Rowlatt Act। रॉलेट एक्ट का प्रस्ताव रखा गया 1919 में असेंबली में, और गांधी जी इम्बोल्डेंड, बोल्ड, बोल्ड माने बहादुर, और इम्बोल्ड बहादुर बनना, और इम्बोल्डेंड बहादुर बने हुए, माने उत्साहित हुए। जो सफलताएं उनको खेड़ा में और चंपारण में मिली, और जो सफलता वो दक्षिण अफ्रीका में प्राप्त करके यहाँ आए थे भारतीयों की मदद करने के लिए, इससे गांधी जी अत्यंत उत्साहित थे। ही वॉज टू मच इनकरेज्ड, और उससे उत्साहित होकर अपनी सफलता से गांधी जी ने 1919 में निश्चित किया कि वे एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह आरंभ करें। ये जो प्रस्तावित रॉलेट एक्ट है इसके खिलाफ ये एक्ट पेश किया गया जब असेंबली में और पास किया गया, तो इसका उन्होंने राष्ट्रव्यापी विरोध करने के लिए सत्याग्रह करने का निश्चय किया। He decided to start satyagraha against this Rowlatt Act in 1919. This act had been hurriedly passed through the imperial legislature। जो शाही लेजिस्लेटिव थी, विधानसभा थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधानसभा में उन्होंने इसे जल्दी से इस कानून को पास कर दिया। जल्दी में, आनंद फानन में ब्रिटिश इंपीरियल ने अंग्रेज़ों की जो संवैधानिक सभा थी, वो इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसमें इस कानून को पास कर दिया। डिस्पाइट द यूनाइटेड अपोजिशन ऑफ द इंडियन मेंबर्स, भारतीय सदस्यों के संगठित विरोध के बाद भी
उसमें जो कुछ भारतीय मेंबर भी थे उस लेजिस्लेटिव काउंसिल में, उन्होंने इसका विरोध किया लेकिन नहीं माने, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा थी, इसलिए कानून पास कर दिया। इन दिस लेजिस्लेटिव काउंसिल देयर वर इंडियन मेंबर्स आल्सो एंड दे अपोज्ड इट unitedly, but they did not care for that and passed this rule. It gave the government enormous power to repress political activities. और इस कानून ने सरकार को बहुत अधिक शक्ति प्रदान कर दी, जिससे वे पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को, राजनीतिक गतिविधियों को रिप्रेस, उसका दमन कर सकते हैं। इसके लिए बड़ा अधिकार दे दिया। राजनीतिक गतिविधियों के दमन का बहुत बड़ा अधिकार सरकार को इस कानून के माध्यम से मिल गया। एन अलाउड डिटेंशन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स विदाउट ट्रायल फॉर 2 years, और 2 वर्षों के लिए बिना किसी कोर्ट के ट्रायल के उनको जेल में बंद किया जा सकता था। दे वर केप्ट इन प्रिजन, दे कुड बी इम्प्रिजन्ड फॉर 2 years विदाउट एनी ट्रायल इन द कोर्ट, बिना किसी दलील के, बिना किसी कारण के, बिना कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत हुए ही, बिना किसी मुकदमा चलाए ही उनको जेल में 2 साल के लिए बंद किया जा सकता था। दिस राइट वॉज गिवन टू द गवर्नमेंट टू चेक द पॉलिटिकल एक्टिविटीज ऑफ द इंडियंस। महात्मा गांधी वांटेड non-violent civil disobedience against such unjust law, और ऐसे अनजस्ट लॉ, अन्यायपूर्ण कानून के खिलाफ गांधी जी ने नॉन वायलेंस सिविल डिसोबीडियंस, अहिंसात्मक सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने चाहा कि इसके खिलाफ एक सविनय अवज्ञा आंदोलन हम शुरू करें, विच वुड स्टार्ट विथ हड़ताल ऑन 6 अप्रैल, जो 6 अप्रैल की हड़ताल से शुरू होना था। एंड डिसाइडेड टू स्टार्ट दिस मूवमेंट फ्रॉम 6 अप्रैल, and it will begin with हड़ताल। रैलीज were organized in various cities, अनेक शहरों में रैलियों का आयोजन किया गया, सभाओं का आयोजन किया गया। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवे वर्कशॉप्स, और रेलवे के जो वर्कशॉप थे उनके जो काम करने वाले मजदूर से सब हड़ताल पर चले गए। शॉप्स क्लोज डाउन, दुकानें बंद हो गई। अलार्म्ड बाय द पॉपुलर अपसर्ज एंड scared that lines of communication such as the railways and telegraph would be disrupted, the British administration decided to clamp down on nationalists. अब जब ये शुरू हुआ, कामगार जो मजदूर थे वो हड़ताल पर चले गए, दुकानें बंद हो गई, अनेक जगह सभाएं की जाने लगी, तो इससे वे सचेत हुए, सावधान हो गए अंग्रेज। बाय दी पॉपुलर अफसर, ये जो लोकप्रिय आंदोलन हुआ, व्यापक आंदोलन हुआ, इससे वे सजग हो गए, सावधान हो गए।
अनस्केयर्ड और भयभीत भी हो गए। उनका बहुत बड़ा नुकसान घटता है। भयभीत किससे थे? दैट लाइन्स ऑफ कम्युनिकेशन, उनकी जो संचार की व्यवस्था है, सच एज द रेलवेज, जैसे रेलवे है, टेलीग्राफ है, तार व्यवस्था है, वुड बी डिसरप्टेड, ये भंग हो जाएगी, आवागमन बंद हो जाएगा। टेलीग्राफ जो सूचनाएं एक दूसरे जगह जाती थी वो बंद हो जाएगा। इससे वो डर गए और उनके इस आंदोलनों से, रैलियों से भी सावधान भी हुए। दे बिकेम अलर्ट with the strikes and the non-cooperation of the people, of the common people, and they thought that the communication lines will be destroyed, will stop at once. The British administration, तो जब उन्होंने ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने, ब्रिटिश प्रशासन ने डिसाइडेड टू क्लैम डाउन द नेशनलिस्ट, उन्होंने राष्ट्रवादियों को का दमन करने का निश्चय कर लिया कि जो राष्ट्रवादी आंदोलन करने वाले हैं, राजनेता जो हैं, इनका दमन कर दिया जाए, टू रिप्रेस देम। दे डिसाइडेड टू रिप्रेस द लीडर्स, द पॉलिटिकल लीडर्स। Local leaders were picked up from अमृतसर, अमृतसर से जो स्थानीय नेता थे उनको पकड़ लिया गया। एंड महात्मा गांधी वॉज बार्ड फ्रॉम एंटरिंग दिल्ली, और गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश से रोक दिया गया। ही कांट गो टू दिल्ली, ही कांट एंटर इनटू दिल्ली, एंड द लोकल लीडर्स ऑफ अमृतसर, दे हैव बीन अरेस्टेड। On 10th April, 10 अप्रैल को, the police in Amritsar fired upon peaceful procession. अमृतसर में शांतिपूर्ण आंदोलन, एक शांतिपूर्ण जुलूस था, उस पर पुलिस ने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने द रिप्रेशन बिगैन, दे बिगैन टू क्लेम द पॉलिटिकल एक्टिविटीज, उन्होंने दमन शुरू कर दिया राजनीतिक गतिविधियों में। पुलिस ने जो शांतिपूर्ण आंदोलन, शांतिपूर्ण जुलूस जा रहा था, उस पर फायरिंग कर दी, प्रोवोकिंग वाइड स्प्रेड अटैक्स ऑन बैंक्स, पोस्ट ऑफिसेस एंड रेलवे स्टेशंस। और इससे क्या हुआ? इसने प्रोवोक कर दिया, उभार दिया एक विस्तृत आक्रमण को बैंकों पर, पोस्ट ऑफिसों पर और रेलवे पर। हमारे से जनता जो है बिगड़ गई और बैंकों पर, पोस्ट ऑफिसों पर और रेलवे पर उन्होंने आक्रमण कर दिया। मार्शल लॉ वाज इम्पीच्ड, और जब ऐसा हुआ तो कर्फ्यू लगा दिया गया, मार्शल लॉ लगा दिया गया। एंड जनरल डायर टुक द कमांड्स, और जनरल डायर ने इसकी कमांड संभाली, उसको अधिकृत कर दिया गया इसके दमन के लिए। जनरल डायर वॉज वेरी ब्रूटल पर्सन एंड ही हैज़ बीन गिवन द राइट टू रिप्रेस द मूवमेंट। On 13th April, 13 अप्रैल को द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट टुक प्लेस, और जो कुख्यात जलियांवाला बाग दुर्घटना 13 अप्रैल को घट गई। द इवेंट टुक प्लेस, there was an accidental murder, there was
the April infamous Jallianwala Bagh incident took place. On 30th April there was a massacre in Jallianwala Bagh, which was very infamous, which became very infamous, which caused a great disgrace to the Britishers. This was very disgraceful event which took place in Jallianwala Bagh massacre. जलियांवाला बाग का जो हत्याकांड हुआ वो अत्यंत बुरा था. On that day, उस दिन large crowds gathered in the enclosed ground of जलियांवाला बाग. अमृतसर में एक बाग है जिसका नाम जलियांवाला है. वो बहुत बड़ा मैदान था, चारों ओर से उसकी चहारदीवारियाँ थीं, घिरा हुआ था और वहाँ जनसभाएं आयोजित की जाती थी. वो एक पार्क टाइप का था और वहाँ कुछ धार्मिक समारोह भी किए जाते थे. तो 13 अप्रैल को उस जलियांवाला बाग में एक सभा का आयोजन किया गया और उस दिन कोई फेस्टिवल भी था, इसलिए लोग उस फेस्टिवल को मनाने के लिए भी जलियांवाला बाग में जाया करते थे. जैसे बनारस में बेलिया बाग है, वैसे जलियांवाला बाग था अमृतसर में. और वहाँ ऑन दैट डे, उस दिन, ए लार्ज क्राउड गैदर्ड, एक बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई इन द इनक्लोज ग्राउंड, उस घिरे हुए मैदान में. अब जलियांवाला बाग, जलियांवाला बाग के घिरे मैदान में बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई. सम केम टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स न्यू रिप्रेसिव मेजर. कुछ लोग तो गवर्नमेंट के इस दमनकारी कदमों का विरोध करने के लिए इकट्ठा हुए थे. कुछ तो राजनीतिक लोग थे जो इस दमन चक्र का विरोध करने के लिए वहाँ इकट्ठे हुए थे. Some people has gathered there to protest the British repression. Some came, others had come to attend the annual बैसाखी फेयर. और वहाँ बैसाखी मेला लगता था. उसी 13 अप्रैल को बैसाखी मेला लगता था, तो कुछ लोग मेला देखने के लिए इकट्ठा हो गए. Some people has come to enjoy the fair, Baisakhi fair, in that bog, and some has come, some were the political persons who has come to protest the British repression. Being from outside the city, अब ये शहर से बाहर था. Many villages were unaware of the martial law. गांव के लोग मार्शल लॉ, ये कर्फ्यू था, इस नियम को जानते नहीं थे. गांव के लोग उससे परिचित नहीं थे. That had been imposed, जो लगा दिया गया था. मार्शल लॉ पहले से लगा दिया गया था, लेकिन गांव के लोग मार्शल लॉ के बारे में जानते नहीं थे. जलियांवाला बाग थोड़ा सा गांव की तरफ पड़ता था, तो गांव के लोग बहुत इकट्ठा हो गए वहाँ. The many villagers who did not know about the martial law, who were not knowing that martial law had been imposed, and therefore they came to see the fair, to enjoy the fair. Dyer entered the area, और डायर, मेजर जनरल डायर जो था, वो उस क्षेत्र में आया. ब्लॉक्ड द एग्जिट पॉइंट्स, और जो उसे निकलने के
जो रास्ते थे उसको बंद कर दिया। एंड ओपन फायर ऑन द क्राउड, और जो भीड़ इकट्ठा थी उस पर उसने फायर झोंक दिया, गोलियां चलवाने लगा। किलिंग हंड्रेड्स, और जिसमें सैकड़ों लोग मर गए, कई 100 लोग मरे। He fired on the crowd which has got no weapons with them. The weaponless crowd of the villagers. He fired on them, and the result was that hundreds of people were killed in it. His object, as he declared later, और उसका उद्देश्य क्या था गोली चलवाने का, जैसा उसने बाद में बताया, was to produce more effect, to produce a more effect, अपने इसका एक बहुत प्रभावशाली बनाने के लिए, लोगों में भय पैदा करने के लिए उसने ऐसा किया। To create in minds of सत्याग्रहीज a feeling of terror and awe, ये सत्याग्रही जो हैं उनमें भय आतंक फैल जाए, इसके लिए उसने ऐसा किया। He fired on the common people because he wanted to terrify the सत्याग्रहीज. He wanted to create a panic among the people. लोगों के अंदर एक आतंक का भाव पैदा करना चाह रहा था, डर का भाव पैदा करना चाहता है, इसलिए उसने ऐसा किया। As the news of जलियांवाला बाग spread, और जैसे ही जलियांवाला बाग के इस हत्याकांड का समाचार फैला, crowd took to the streets, भीड़ सड़क पर आ गई। In many North Indian towns, अनेक उत्तरी भारत के कस्बों में, उत्तरी भारत के शहरों की भीड़ सड़क पर आ गई गवर्नमेंट के विरोध में। इसके समर्थन में, लोगों के मारे गए लोगों के समर्थन में, सहानुभूति में बहुत बड़ी भीड़ सड़कों पर उतर आई। The people were against, when they heard the news of this massacre, they came on the roads to protest the British government. There were strikes, हड़तालें हुई, clashes, संघर्ष हुए with the police, पुलिस से संघर्ष हुए, and attacks on the government buildings, और सरकारी भवनों पर लोगों ने आक्रमण कर दिया, लोग टूट पड़े। The people attacked on the government establishments, government buildings, government offices, and some of the people fight. The police and the workers stopped working in the industrial organizations. The government responded with brutal रिप्रेशन, और गवर्नमेंट ने इसका जवाब निर्मम दमन से दिया, क्रूरतापूर्वक उसने, इट क्रूअली रिप्रेस्ड द पीपल, उसने अत्यंत निर्दयतापूर्वक दमन चक्र चलाया। सीकिंग टू ह्यूमिलिएट, लोगों को अपमानित करने के लिए, एंड टेरराइज, और आतंकित करने के लिए, लोगों को आतंकित और अपमानित करने के लिए उसने निर्मम आंदोलन शुरू किया गवर्नमेंट ने। सत्याग्रहीज वेर फोर्स टू रब देयर नोज ऑन द ग्राउंड, जो सत्याग्रही थे उनको अपनी जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहा गया कि अपनी नाक जमीन पर रगड़ें। क्राउड ऑन द स्ट्रीट्स, और जो भीड़ सड़कों पर आई, एंड डू crawl on the streets, crawl, रेंगने के लिए कहा गया सड़कों पर, एंड डू सलाम, सैल्यूट्स टू ऑल साहिब्स, सभी साहबों को सलाम करने के लिए लोगों से कहा गया, सत्याग्रहियों से कहा गया कि वे साहबों को सलाम करें,
सड़कों पर रिंगें लेट कर चलें और अपनी नाक रगड़ें ज़मीन पर। और पीपल वेयर फॉइल्ड, लोगों पर कोड़े बरसाए गए। एंड विलेजेस अराउंड गुजरावाला इन पंजाब, नाउ इन पाकिस्तान, और गुजरावाला जो उस समय पंजाब में था, पाकिस्तान में चला गया, तो उन गाँवों के लोगों को वेयर बम्बर्ड, उन पर बम फेंक दिया गया। सीइंग वायलेंस स्प्रेड, महात्मा गांधी कॉल्ड आउट द मूवमेंट। और जब गांधी जी ने देखा कि हिंसा भड़क गई तो उन्होंने आंदोलन को समाप्त कर दिया। जब ये देखा कि हिंसा भड़क रही है तो उन्होंने आंदोलन को वापस ले लिया। He stopped the movement when he saw that there were violent activities. He stopped. That's all.